सो हेलो डी स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जस्ट क्लास में। और आज हम लोग फिजिक्स की क्लास को बेहतरीन बनाएंगे। और आज देखा जाए कि हम लोग फिजिक्स में वन शॉट डेरिवेशन देख चुके थे, उसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने आपको बताया था। और कुछ डेरिवेशन हम आपको आज बताकर एक छोटा सा डेरिवेशन फिर न्यूमेरिकल देखिए लेकर आए हैं, और न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दिए, इस समय सिर्फ वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है और जो आने के चांसेस हैं वही सब हम करवाएंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले श्रेणी और समांतर में हम लोग जोड़ते कैसे हैं प्रतिरोधों को, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल भी देखेंगे। देखिए, थोड़ा सा प्रतिरोधों का संयोजन आपने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, यहां पर भी जानना बहुत जरूरी है। आइए जान लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन देखिए, यहां पे हम लोग दोनों को एक ही साथ देखेंगे, दोनों को एक ही साथ देखेंगे। श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। यहां पे हम लिख रहे हैं श्रेणी क्रम। क्या लिखेंगे? श्रेणी क्रम, श्रेणी संयोजन। और यहां पर लिखेंगे समांतर संयोजन, समांतर संयोजन। तो फिगर एक बार बना लेते हैं श्रेणी संयोजन का। श्रेणी क्रम में हम जानते हैं, यहां पे हम मान लें 3 प्रतिरोध हम ले रहे हैं और तीनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। यह प्रतिरोध है R1, यह है R2, यह है R3। आप सभी लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, ये सब बातें आपको लिखना है। अब वोल्टेज का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न। यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3, वोल्टेज भिन्न भिन्न। समांतर क्रम में क्या है? ध्यान दीजिए, समांतर क्रम में हम देख लिए वोल्टेज देखिए सब में सेम रहेगा, लेकिन धारा यहां देखिए, धारा अगर यहां से I1 निकल रहा है, मान लीजिए I निकल रहा है, यहां पे धारा बढ़ जाएगा। यहाँ पे I1, इसमें I2 धारा, इसमें I3 धारा। धारा I यहां से जा रहा है I, लेकिन यहाँ पे 3 मार्ग में बढ़ जा रहा है। अब इनका रेजिस्टेंस R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3। तो आपको यह देखिए बातें लिखना पड़ेगा श्रेणी संयोजन में। माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 हैं, और इनमें बहने वाली धारा का मान श्रेणी क्रम में आप लिखिएगा, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। इसमें आपको लिखना है कि इसमें विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान देखिए अलग अलग भिन्न भिन्न है। तो यहां पे श्रेणी संयोजन में क्या समान होता है? धारा समान, धारा समान। यही बात एकदम इंपॉर्टेंट है, फैक्ट यही है। इसमें क्या समान होता है? विभव समान, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है? समान। अब देखिए, जो चीजें भिन्न भिन्न हो वही जोड़ते हैं। यहां पर हम निकालेंगे कुल विभवांतर। कुल विभवांतर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कुल विभवांतर जोड़ दीजिए, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब कुल विभवांतर मान लेते हैं V है, यहां पे V1 प्लस V2 प्लस V3। अब लिखेंगे ओम के नियम से। क्या लिखेंगे? ओम के नियम से। ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है? V बराबर क्या होता है? IR। तो यही यहां पे आपको लिखना है। V की जगह पे क्या लिखना है? IR। क्या लिखना है बच्चों? V की जगह पे IR। यहां पे देखिए धारा तो सेम है I, लेकिन प्रतिरोध R1। V1 किसके लिए? R1 के लिए। यहाँ पे V बराबर फॉर्मूला है IR, लेकिन यहाँ पे R2। धारा सेम रहेगा, धारा V बराबर फॉर्मूला होता है IR, धारा सेम, यहाँ पे R3। I सबका I कॉमन लेकर हटा दीजिए, तो R बराबर आपके सामने आया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये रहा बच्चों श्रेणी संयोजन का फॉर्मूला, एकदम चुटकियों में हो गया। समांतर संयोजन का देखिए,
अब आप देखिए कि इसमें सबसे डिफरेंट क्या है, कौन सी चीज है सबसे मतलब कि भिन्न भिन्न है। इसमें भिन्न भिन्न आप कहेंगे सर धारा भिन्न भिन्न है, लिखेंगे कुल धारा। कुल धारा, कुल धारा मान लेते हैं I बराबर I1 और प्लस I2 प्लस I3, कुल धारा आपका यही है। अब समझिए आप, अब यहां से ओम के नियम से यह भी लगाएंगे तो I बराबर निकालेंगे क्या आएगा V बटे आर, I बराबर क्या आ जाएगा V बटे आर, I बराबर V बटे आर। यहां पर भी देखिए वोल्टेज सेम लेकिन प्रतिरोध R1, I बराबर क्या होता है V बटे आर, वोल्टेज सेम लेकिन यहाँ पे R2, वोल्टेज सेम लेकिन यहाँ पे R3। सबका वोल्टेज हटा दीजिए, कामले कटा दीजिए, तो 1 अपान आर बराबर, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये रहा आपका आंसर चुटकियों में, दोनों हो गया चुटकियों में। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है। बस हमने देखिए क्या किया, सिर्फ आपके श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन में ये बातें हमने बताया था, जो फैक्ट था हमने कंप्लीट कर दिया। अब आइए कुछ न्यूमेरिकल लगाते हैं, न्यूमेरिकल देखिए किस प्रकार के आते हैं उसको भी देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल है कि एक सेल से इतने एम्पीयर की धारा लेने पर विभवांतर 108 वोल्ट, जब 1.0 एम्पीयर की धारा लेते हैं तब विभवांतर 106 वोल्ट, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। यह सेल वाले क्वेश्चन से है जो हमने आपको सिद्ध कराया था, V बराबर E माइनस आई आर करके सिद्ध कराया था। तो यहाँ पे देखिए पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला लगने वाला है वो आपका है V बराबर E माइनस का आई आर, यही समझिएगा। यहां पे पहले पहले अगर हम बात करें, हम लिख देते हैं प्रथम शर्त। पहले पहले क्या हो रहा है, पहले हो रहा है कि 0.5 एम्पीयर की धारा लेने पे विभवांतर 108 वोल्ट, तो विभवांतर की जगह पे हम ले रहे हैं 1.8 बराबर E को E रहने दीजिए माइनस I का जो वैल्यू है 0.5, यहां पे छोटा r। देख लीजिए किसी को कोई दिक्कत, यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसको समीकरण को सुधार सकते हैं, कैसे, सभी में 10 का गुणा कर दीजिए, दशमलव हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 18, यहां पे हो जाएगा 10E और माइनस यहां पे 5R, ये आपका समीकरण 1। अब आइए दूसरा शर्त बनाते हैं। दूसरा शर्त, दूसरा है कि 1.6 वोल्ट हो जाता है, यहां पे हमें लिखना है 1.6 वोल्ट बराबर यहां पे E माइनस, अब ध्यान देना है 1.6 वोल्ट हो जाता है जब उससे धारा लिया था 1 एम्पियर, तो यहां पे I की जगह पे हमें लिखना है 1.0, यहां पे R, दशमलव हटाने के लिए वही काम करिए, यहां पे 10 का गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 10 का E और यहां पे शुद्ध हो जाएगा 10R। ये आपका समीकरण 2। अब इन दोनों को हल करिए, हल करने के लिए ऊपर नीचे लिख दीजिए, अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है तो ऊपर नीचे लिखिए। तो देखिए ये आपका समीकरण 1 है, इसको यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां पे 16 बराबर यहां पे 10 का E माइनस यहां पे 10R, यह समीकरण 2 है। अब आपको लिखना है घटाने पर, क्या लिखना है, घटाने पर, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, माइनस माइनस या प्लस, ये आप कट गया, 18 में से 16 निकल गया, कितना आ गया 2, और 10 में से 5 निकल गया, कितना आ गया 5R। तो R बराबर निकालेंगे तो 2/5 भाग दे देंगे 0.4 ओम, ये रहा आपका आंतरिक प्रतिरोध, यही आपसे पूछा है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था ये। देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकता है भाई, एक फार्मूला है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो देखा जाए भाई अपने आप में एक कमजोरी है फिजिक्स का, और कमजोरी आपको ऐसे ही बना रहेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये तो श्रेणी संयोजन का हो गया। देखिए 5 किलोवाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा आपसे पूछ रहा है कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो देखिए आपको पहले दिया क्या है वो लिखिए, दिया क्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है 5 किलोवाट, माने पावर आपको दिया है, पावर दिया गया है 5.0 किलोवाट, और हीटर में 15 मिनट, टी आपको दिया गया है
15 मिनट। आपसे पूछ रहा है ऊर्जा, ऊर्जा माने कार्य। तो आपको तो पावर का फॉर्मूला पता है कि पावर होता क्या है। तो आप जानते हैं पावर होता है कार्य करने की दर, P बराबर W अपान टी। पावर तो ये होता है P बराबर W अपान टी, यही होता है कार्य करने की दर। यहां से हम वर्क निकाल सकते हैं, W बराबर गुणा कर देंगे P इंटू में T। तो पावर का वैल्यू कितना है 5 किलोवाट माने 1000 वाट का गुणा कर दीजिए। टाइम है 15 मिनट, इसमें हम कर देंगे 60 का गुणा। तो अंत में कितना आ जाएगा, देखिए गुणा करिए। देखिए हम गुणा कर रहे हैं, पहले यहां पे 15 छक्का 90, यहां पे 90 कर दिए हैं, यहां पे आपका 1000 ऐसे पड़ा है। 15 छक्का हमने गुणा कर दिया, 15 छक्का 90 हमने यहां गुणा किया है, 15 वहां है, चलिए कोई बात नहीं। यहां हमने गुणा किया 15 छक्का 90, ऐसे गुणा मत करिए, देखिए आराम से। 15 छक्का 90, 900 यहां पर, यहां पे 5 गुणित में 1000। अब यहां पे 9 पचे 45, एक कितना जीरो बढ़ गया 5 जीरो। अब इसको लिख सकते हैं 4.5 गुणित 10 की घात, यहां 10 लगाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इतना कार्य है, इतना जूल, इतना जूल। समझ में आया? एक बार सभी लोग कमेंट करिए समझ में आया कि नहीं। ये आपका रहा जूल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है? सभी लोग बच्चे बताएं, सभी बताएं कि यहाँ ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताएं, दोनों बेहतरीन था। और हमें जहां तक अनुमान है कि आपको पता भी होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता था, क्योंकि कार्य का बहुत फार्मूला होता है, WVIT भी होता है, तो हम लोग इसको भी यहां पे हम कर सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी मकान में 200 वोल्ट के मेन से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा, प्रतिदिन व्यय विद्युत ऊर्जा मतलब यूनिट आपसे पूछ रहा है, कितना यूनिट ऊर्जा व्यय होगा। ये भी क्वेश्चन भाई अपने आप में लगाम रखता है, तो लगाइए सभी लोग, हम थोड़ा आपको समय देते हैं, आप लोग लगाकर कमेंट करिए, उसके बाद हम लगाते हैं। तब तक हम बना क्वेश्चन को सही ढंग से दे दे क्या क्या दिया है। 200 वोल्ट के मेंस से 60 वाट के 200 बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो लगाइए पहले सभी लोग, जल्दी जल्दी लगाइए, लगाइए। चलिए आप लोग लगा लिए होंगे, आंसर आ गया होगा। अब देखिए, आप जानते हैं कि ऊर्जा व्यय जब निकालते हैं यूनिट बराबर व्यय विद्युत ऊर्जा, यहां पे लिखते हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। जब वो विद्युत ऊर्जा निकलता किसमें है, यूनिट, वाट गुणित घंटा गुणित में दिन अपान में 1000। तो कितना वाट है, 60 वाट का बल्ब है, कई ठो बल्ब है 200, गुणित कई घंटा चल रहा है, प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब एक दिन में कई घंटा, एक दिन में 24 घंटा, प्रतिदिन 24 घंटा, प्रतिदिन माने एक दिन में, घंटा 24, कई दिन एक दिन में, अपान में 1000। 1 2 3 1 2 3 गुणा करिए, 6 दूनी, यह भी जीरो कट गया है, 6 दूनी 12, 12 में गुणा, 12 चौक 48, अब 12 दूनी 24, 4 28, 288 यूनिट ऊर्जा व्यय हो रहा है, 288 यूनिट। ये आपका रहा क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन? अच्छा था ना? यस, अच्छा ही होगा। अगला क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सिंपल लाते हैं कि कुछ बच्चे देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन लाकर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक करें।
एक तार का प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी चालकता ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, छोटा सा है, इसका आप आंसर लिखिए। मात्रक सहित आंसर दीजिएगा, इसका मात्रक के साथ आंसर दीजिए, क्या होगा जल्दी से बताइएगा। समय आपके पास 30 सेकेंड है, फास्ट क्विक इसका आंसर दीजिए, क्या होने वाला है। चलिए, कुछ बच्चों का आ चुका होगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मुझे पूछा है चालकता, तो जब भी चालकता हम निकालते हैं वह प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। तो 1 रेजिस्टेंस आपको दिया गया है 500। इसको भाग देना भी बहुत लोग को नहीं आता, कैसे भाग देते हैं। तो आइए आपको भाग भी बता दें कि भाग देते कैसे हैं। एक को अंदर करके 500 से भाग देना, 10 बढ़ाकर 0 नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाकर 0 तब भी नहीं जा रहा है, 0 बढ़ाकर यहाँ 0, तो 500 दूनी 1000। तो कितना आया आपका आंसर, आया 0.002, इतना ओम इनवर्स इसका मात्रक। ओम इनवर्स पूरा मात्रक के साथ बोले हैं। यह क्वेश्चन हम क्यों लाए थे, क्योंकि बहुत लोग को यह भाग देने नहीं आएगा, इसके लिए हम लाए थे, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब भागे देने नहीं आएगा तो क्वेश्चन आप लोग क्या लगाएंगे बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अपने मन से बनाकर देते हैं। अपने मन से क्या क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। 100 वाट के बल्ब, 100 वाट के, एक 100 वाट के तापक तार में, एक 100 वाट के तापक तार में, एक 100 वाट के तापक तार में, तापक तार में 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है। 4.0 एम्पियर की धारा बह रही है, एम्पियर की धारा बह रही है, बह रही है, समझिएगा। तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, बताइए प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग लगाइए फास्ट, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए 100 वाट, माने पावर आपको दिया गया है 100 वाट, तापक तार में 4.0 एम्पियर, 4.0 एम्पियर, अर्थात हम लोग आई दिया है, आई बराबर आपको दिया गया है 4.0 एम्पियर। तो तार का प्रतिरोध, तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर I²R। पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। पावर का बहुत फार्मूला होता है, कुल चेंज करके देखिए। P बराबर होता है VI, P बराबर होता है I²R, P बराबर होता है V²/R। सब पावर का फार्मूला है, कब कहाँ कैसे लगेगा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमें निकालना है R बराबर, तो यह उसके बटे गया P/I²। तो R बराबर, यहाँ पावर का वैल्यू है 100, I का वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 100, यहाँ पे लिखेंगे 4 × 4। अब 4 से काट दीजिए 25, अर्थात 25/4 ओम। इतना तो आप काट सकते हैं, इतना तो आप काट सकते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ तो आप काट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, 25/4 को आप कंप्लीट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपसे यह पूछा जाता है, प्रतिरोध वाला तार जो हम आपसे पूछ चुके हैं, कभी कभी आपसे यह भी पूछा जाता है कि यदि यदि किसी तार की लंबाई
लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दे तो प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा। ये हम बता भी चुके हैं, अब आप लोग जानते भी होंगे, थोड़ा सा रिवीजन के लिए हम ला दिए हैं। थोड़ा सा रिवीजन भाई बहुत जरूरी है। देखिए, इसके लिए आप जानते हैं कि हम फार्मूला तो लगाने का विस्तार विधि बताए हैं। फार्मूला यही है कि अगर हमारा प्रतिरोध हमें R2 पूछ रहा है तो हो जाएगा n स्क्वायर R1, यही हमारा फार्मूला है। R2 माने जो बाद में प्रतिरोध होगा वो पहले वाले प्रतिरोध का n स्क्वायर हो जाएगा। अर्थात यहां से अगर हम R2 बराबर निकालेंगे तो n माने कितना गुना हो जा रहा है, 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर अपान में यहाँ पे R1, अरे यहाँ पे R1, तो R2 बराबर जब बाद में हमारा प्रतिरोध होगा वो हो जाएगा 9R1। ये आप ध्यान देंगे। क्लियर? तो ये बच्चों रहा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हम अपनी क्लास को इसी पे एंड करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत हैं, लेकिन जहां तक मुझे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा या वो पहले हम करवाए हैं। धीरे धीरे करवाते रहेंगे, घबराना नहीं है भाई, क्लासेस तो लगातार चलती रहेंगी। और ये चीजें, आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करिए। हमें तो लगा कि भाई देखिए, हम तो सोच समझ कर ये चीजें लाते हैं और आपके लिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में आया हुआ है। आप देखेंगे ना, कभी कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए या कभी विद्या क्वेश्चन बैंक उठाइए तो आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी जोर जोर से करते रहिए, जोरों शोर से, क्योंकि पेपर आ चुका है। अब अगर अपना कमजोरी दिखाएंगे तो एक कमजोरी आपके रिजल्ट में दिखेगा। रिजल्ट में जो भी नंबर दिखेगा वो आपकी कमजोरी का ही दिखेगा। तो आप कुछ भी करके इस समय थोड़ा सा त्याग करिए। नवंबर बीतने वाला है, दिसंबर आने वाला है, बताइए कब पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट है।